हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामाश्री गुरुकुलम पे। तो आज हम लोग गांधी जी के बारे में जितना भी फैक्ट बन सकता है उसको हम कंप्लीट एक एमसीक्यू टाइप में बनाए हैं, जिसका 3 पार्ट आएगा आपको। ये आज पहला पार्ट है, तो इसको आप लोग देखिए। और अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो गांधी जी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और सोच रहे हैं कि लूसेंट का एक सीरीज़ भी चलाएं, तो अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लूसेंट का सीरीज़ भी जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो देखिए। क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1867, 3 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर 1879। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो किसने दी थी महात्मा की उपाधि? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवजीवन पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शन है अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, के गोपाल स्वामी, पटाभी सीतारामैया। तो इसका आंसर क्या होगा? के गोपाल स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कब बना? ऑप्शन है 1920, 1921, 1924, 1925। तो इसका आंसर क्या होगा? 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किस स्थान पर किया था? तो इसका ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, बेलगाम, कराची। इसका आंसर क्या होगा? बेलगाम। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है भीमराव चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? ऑप्शन है 1905, 1904, 1932, 1924। तो इसका आंसर क्या होगा? 1932। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1891, 1893, 1915, 1916। तो इसका आंसर क्या होगा? 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? किसानों पर। अब चलते हैं तीन कठिया प्रणाली क्या थी। तीन कठिया प्रणाली थी 20 कट्ठे की जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्यता अंग्रेजों द्वारा यह नियम बनाया गया था, तो उसे ही हम तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1932 में पूना समझौता किन के बीच हुआ? ऑप्शन है गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच, गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी और मैकडोनाल्ड के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पूना समझौता क्या है। पूना समझौता है जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होगा भारत में, और उसके लिए 71 सीट रिजर्व कर दी, और उसमें सिर्फ दलित ही निर्वाचन में भाग ले सकता है। तो गांधी जी को लगा कि यह हिंदुओं को तोड़ने और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर कर देगी, तब गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच बैठक शुरू हुआ, और गांधी जी ने बोला कि हम सीट बढ़ा देंगे लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए। तो अम्बेडकर जी ने इस बात को माना, तो गांधी जी ने इस सीट को बढ़ाकर 147 कर दिया, 71 से 147 कर दिया। तो यही दोनों में जो समझौता हुआ था इसे ही हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है पोरबंदर, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर। इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने कौन सी विश्व युद्ध में लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था? इसका ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या दोनों में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध में। इसके लिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे।
विश्व युद्ध में जो गांधी जी ने सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया तो लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगा महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार के किस किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन है पीर अली, कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका ऑप्शन से होगा, इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो इसका ऑप्शन है चंपारण, दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछता कि भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, तब होता आंसर चंपारण। यहाँ पूछ रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी? ऑप्शन है राय बहादुर, कैसरे हिंद, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? कैसरे हिंद। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसमें करीब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति को मौत हुई थी और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 से ऊपर आदमी की मौत हुआ था। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ऑप्शन है 1892, 1897, 1904 और 1893। तो इसका आंसर क्या होगा? 1893 में। 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी था, उसी का केस लेकर वह केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? ऑप्शन है 1916, 1914, 1915, 1911। तो इसका आंसर क्या होगा? 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कब किया? ऑप्शन है 1903, 1909, 1915 और 1917। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1903 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लीजिए। 1917, 1915, 1909, 1906। तो इसका आंसर क्या होगा? 1906 ईस्वी में। कहाँ किया था? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में पहला प्रयोग चंपारण में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया? तो इसका ऑप्शन क्या है? 1903, 1904, 1906, 1909। तो इसका आंसर क्या होगा? 1904 ईस्वी में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। तो आज का यहीं तक है वीडियो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या आपको सेट अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।